नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की तरफ से चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान ट्रेन से करीब 4 करोड़ का सोना, चांदी और कैश बरामद किया गया। मामला 5 सितंबर का है। जानकारी के मुताबिक आरपीएफ को जानकारी मिली थी कि मुंबई राजधानी पूर्वा एक्सप्रेस में भारी मात्रा में अवैध तरीके से कैश, गोल्ड और चांदी लाई जा रही है। इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही पार्सल कोच को चेक किया गया। यहाँ चेकिंग के दौरान 24 नग संदिग्ध पाए गए। सामान की चेकिंग की गई तो उसमें से 85 लाख रुपए कैश, 38 लाख का सोना और 365 किलो चांदी बरामद हुई, जिसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी को इसकी जानकारी दी गई, जो इसकी जांच कर रही है। लेकिन अभी तक जांच में इसका मालिक सामने नहीं आया है। और इस वक्त नीरज गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, पार्सल के ज़रिए अगर इसको भेजा गया है तो पार्सल को बुक करने वाला तो कोई रहा होगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से जब ये पार्सल को लाया गया था नई दिल्ली जो कि रेलवे स्टेशन पर स्टेशन के जरिए, जो कि ट्रेन के जरिए, और उसके बाद में वहां पर पूरा नंबर होता है। और ये जो जानकारी मिली है कि किसी कोरियर कंपनी के जरिए यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद में कोरियर कंपनी के जो स्टाफ है वो वहां पर पहुंचा, लेकिन आखिरकार कोरियर कंपनी को किसने बुक किया था ये पार्सल, इसके बारे में लगातार जो जीएसटी की टीम है और इसी के साथ में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है वो इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। और इस पूरे मामले में लगातार जो आरपीएफ की टीम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और इसी के साथ हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर के आरपीएफ स्टाफ को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, चेकिंग करने के लिए कहा गया है। और इसी में ही इसी बात को लेकर के ही जो आरपीएफ की टीम है वो यहाँ पर चेकिंग कर रही थी। उन्हें जानकारी मिली थी कि पूर्वा एक्सप्रेस के जरिए करोड़ों रुपए का जो सामान है वो यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद में टीम पहले से ही यहाँ पर सतर्क थी। जो इंस्पेक्टर है जो कि नरेंद्र कुमार आरपीएफ के, वो भी अपनी टीम के साथ में यहाँ पर मौजूद थे नई दिल्ली जो कि रेलवे स्टेशन है। और वहां पर जैसे ही ट्रेन पहुंचती है वहां पर पार्सल कोच को चेक किया गया, जहां पर 24 जो नग हैं वो संदिग्ध पाए गए हैं। और फिर उसके बाद में उनकी चेकिंग की गई तो उसमें करोड़ों रुपए का जो कैश है, जिसमें कि करीब 4 करोड़ का जिसमें गोल्ड है और चांदी है, ये सारा मिलाकर के जो अमाउंट है वो करीब 4 करोड़ के आसपास बना है। जिसमें कि काफी संख्या में, काफी मात्रा में जो कि कैश था वो भी इसमें बरामद हुआ है। करीब 85 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, 38 लाख का सोना है और 365 किलो जो चांदी है वो यहाँ से बरामद हुई है। उसके बाद में ही जो आरपीएफ का स्टाफ था उन्होंने इस बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है और अन्य जो एजेंसियां हैं उन्हें इस बारे में जानकारी दी थी। और उसके बाद में इस पूरे मामले की जांच जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार में ये पार्सल जो है किसने बुक कराया था और किसके नाम पर था। तो उसको लेकर के तमाम जो जांच है वो चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में ये निकल करके सामने आया है कि इनकम टैक्स से जो है बचाव करने के लिए ही इलीगल तरीके से ट्रेन के पार्सल के जरिए सोना, कैश और ज्वेलरी यहाँ पर लाई जा रही थी, चांदी लाई जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ जो है वो आरपीएफ ने किया है। नहीं, और नीरज, इसमें जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर कैश और सोना, चांदी, जो भी जेवरात हैं, उसको इस रास्ते से लाया जा रहा था, इसका मतलब है कि ये ट्रस्टेड वे रहा है। और क्योंकि कोई अपना 2-4 हज़ार रुपये ऐसे नहीं छोड़ता, और इसमें इतने करोड़ों की अगर संपत्ति आ रही है और कैश आ रहा है, मतलब ये रूट जो है वो काफ़ी ट्रस्टेड रहा है और इसका इस्तेमाल पहले भी किया गया होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से जो पार्सल के अंदर जो पैकिंग होती है, पूरा ऊपर से उसको प्लास्टिक से पैक किया जाता है, अंदर क्या सामान है ये किसी को नहीं पता होता है। और इसी तरीके से पिछले जो है कई महीनों में अगर आप देखेंगे, कई जो है इलीगल जो चीजें हैं वो भी जो है स्टेशन के जरिए पहुंचती हैं। और इसी के बाद कुछ दिनों पहले जो है ड्रग्स की भारी मात्रा भी पकड़ी गई थी, जो कि पार्सल के जरिए लाई गई थी। और ऐसे ही जानकारी थी कि इलीगल तरीके से जो कैश है और जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, वो लाया जा रहा है। और इसी के साथ में जब टीम ने इसको पकड़ा तो इसको क्लेम करने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद में वहां पर जो पार्सल डिपार्टमेंट होता है वहां पर जब पहुंचा, उसके बाद में जिस कोरियर कंपनी ने इसको बुक कराया था उनका स्टाफ वहां पर पहुंचा, लेकिन
उस कोरियर कंपनी को आखिरकार किसने आगे बुक किया था, वो जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और ये भी हो सकता है कि किसने फेक नाम पे बुक कराया हो। अगर किसी को शक होता है कि आखिरकार में इसको पकड़ा जाए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्लेम करने भी नहीं आता है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कई बार ड्रग्स आती है जो कि पार्सल के जरिए, जब उसको आरपीएफ या कोई और एजेंसी पकड़ती है, जब उनको पता चल जाता है कि आखिरकार में इसको पकड़ लिया गया है, तो वो एजेंसी वो जो कि क्लेम करने वाला शख्स है वहां पर नहीं पहुंचता है, ताकि उसे पता है कि अगर वो पहुंचेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कई बार ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिली हैं, ऐसे वाकये भी हमें हमारे सामने आए हैं। और इसी के साथ यही जो है इसमें भी देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो इसका मालिक है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। जी, इसमें एक बहुत बड़ी गुंजाइश नीरज ये भी हो सकता है कि जिस कुरियर कंपनी के जरिए ये भेजा गया हो, उसका स्थानीय स्तर पर और दिल्ली में जो रिसीवर स्तर है उनके बीच कोई मिलीभगत हो। इस थ्योरी को खारिज तो नहीं किया जा सकता? ये भी सही कहा आपने, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती जांच है, इसमें जो तमाम लिंक है उनको भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। और इसमें ये बात भी निकल करके सामने आ रही है कि पहले भी इस तरीके से, ये लीगल तरीके से कैश और जो ज्वेलरी है वो आती रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इतनी भारी मात्रा में जो कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है, और इसके पीछे तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो पार्सल का डिपार्टमेंट होता है वो भी इसमें जो है इन्वॉल्व हो सकता है, उसको लेकर के भी पूछताछ की जा रही है। वहीं इसी के साथ जहां से इसको पार्सल को सबसे पहले इन्होंने जो इसको डाला होगा, जब यहाँ पर रेलवे जो कि स्टेशन में ट्रेन के अंदर, वहां पर भी पूरी चेकिंग होती है, वहां पर कैसे पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल करके सामने आई है, क्योंकि आरपीएफ के कई ऑफिसर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि पार्सल पूरा पैक होता है, लेकिन इनके पास में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आखिरकार ऐसा कोई स्कैनर नहीं होता कि अंदर क्या चीज जा रही है उसको पहचाना जा सके, क्योंकि पार्सल में डायरेक्ट जो गाड़ियां होती है वहां पर पहुंचती हैं, उसको बाकायदा पूरा पैक किया जाता है, उसके बाद में वो स्टेशन के जरिए अपने जगह पर पहुंचती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए।